बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मोअज़्ज़ज़ काश्तकार भाइयों, एग्रीकल्चर एवोल्यूशन वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने गंदम की काश्त के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गंदम की शरह बीज कितनी इस्तेमाल करनी है, यानी मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से, वक्त काश्त के हिसाब से और जो गंदम की काश्त का तरीका है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कितना शरह बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 1 एकड़ में हमारा कितना बीज लगेगा। गंदम की भरपूर पैदावार के हसूल के लिए ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे बुनियादी चीज़ें, छोटे छोटे काम पर अमल कर लें और छोटे छोटे काम सीख लें, तो इंशाअल्लाह हम 70 से 80 मन पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो आज इस हवाले से हम बताएंगे कि हम मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गंदम की 1 एकड़ की जो शरह बीज है वो कितने इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 1 एकड़ में हमने कितना बीज काश्त करना है। तो ये तमाम चंद मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फसलों के मुतल्लिक और इस तरह की नई मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। गंदम की काश्त के लिए शरह बीज एक नहायत अहम मरला होता है। गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि गंदम को बर वक्त काश्त कर लिया जाए। तो बात करते हैं कि वक्त काश्त के हिसाब से हमने शरह बीज कितना इस्तेमाल करना है। अगर आप गंदम को नवंबर में काश्त करें तो उस सूरत में तकरीबन 45 से 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ जो शरह बीज है वो इस्तेमाल होगी। तो जो ये शरह बीज है तकरीबन आप नवंबर से दिसंबर तक वक्त काश्त में रखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही आप गंदम की काश्त लेट करते जाएंगे, यानी आप पिछेती काश्त करेंगे, तो उस सूरत में जो शरह बीज होगा वो बढ़ जाएगा और उस सूरत में शरह बीज तकरीबन 55 से 60 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने ज़मीन के हिसाब से किस तरह तयन करना है कि हमने 1 एकड़ में कितना बीज लगाना है। तो उस सूरत में सबसे पहले अपनी ज़मीन का तजिया करवाएँ। आया आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है, कम ज़रखेज़ है, भारी मेरा है, या आपकी ज़मीन की सूरत हाल क्या है, किस तरह की ज़मीन है। तो आप अगर ज़मीन का तजिया करवा लेते हैं तो उस तजिए की बुनियाद पर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी ज़मीन किस तरह की है, कितनी ज़रखेज़ी है, तो उस हिसाब से शरह बीज भी इस्तेमाल होगी। अगर आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है तो उस सूरत में आपने कोशिश करनी है कि तकरीबन 45 से 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ आपने बीज इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन कलराठी है, सेम ज़्यादा है, या आप बरानी इलाकों में इसको काश्त करना चाहते हैं, तो उस सूरत में जो शरह बीज है वो बढ़ा दी जाएगी, यानी वो आम रूटीन से हट के तकरीबन 5 से 10 किलो आपने फ़ी एकड़ ज़्यादा लगानी है। यानी अगर आपकी ज़मीन सेम ज़्यादा है, कलराठी है, इसके अलावा आप बरानी इलाकों में इसकी काश्त करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में तकरीबन 55 से 60 किलोग्राम फ़ी एकड़ आपने शरह बीज इस्तेमाल करनी है। तो ये था कि हमने वक्त काश्त और ज़मीन के हिसाब से और इलाके के हिसाब से किस तरह हमने तयन करना है कि कितनी शरह बीज इस्तेमाल होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हमने जो बीज इस्तेमाल करना है वो किस नौइयत का है, किस तरह का है। अगर तो सेहतमंद बीज है, यानी अगर आप अच्छी वैरायटी काश्त करें, तो उस सूरत में जो शरह बीज होगा वह तकरीबन 40 से 45 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल होगा। यानी अगर आप सेहतमंद और बीमारियों से पाक जो बीज काश्त करें तो उस सूरत में ये शरह बीज इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास मिला हुआ यानी मिक्स किया हुआ बीज मौजूद है, कहीं मोटे दाने हैं, कहीं बारीक दाने हैं, तो उस सूरत में जो शरह बीज होगी वो बढ़ जाएगी। तो उस सूरत में तकरीबन आप 50 से 55 किलोग्राम फ़ी एकड़ जो शरह बीज है वो इस्तेमाल करेंगे। तो कोशिश ये करनी होती है कि हमने 1 एकड़ में जो पौधों की तादाद है उसको बढ़ाना है, ताकि वहाँ पे टिलर अच्छे बने, सिट्टे अच्छे बने और हमें अच्छी पैदावार मिले। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने तरीका काश्त को मद्देनज़र रखते हुए कितनी शरह बीज इस्तेमाल करनी है। तो अगर आप ड्रिल के ज़रिए इसको काश्त कर रहे हैं तो उस सूरत में जो शरह बीज होगी 45 से 50 किलो फ़ी एकड़ आपने जो शरह बीज है वो इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा अगर आप गपशट या वैसे छट्टे के ज़रिए काश्त करें तो उस सूरत में तकरीबन 50 किलोग्राम या 45 किलोग्राम आपने जो शरह बीज है वो 1 एकड़ में लगानी है। इसके अलावा अगर आप ज़ीरो टिलेज के ज़रिए इसकी काश्त करें तो उस सूरत में तकरीबन 60 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज काश्त होगा। तो ये था कि हमने तरीका काश्त को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह जो शरह बीज है वो इस्तेमाल करनी है। अब बात कर लेते हैं कि हम जो अक्सर ज़मीन की रवनी करते हैं, तो रवनी की सूरत हाल में रवनी को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह हम जो शरह बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन में रवनी प्रॉपर मौजूद है, मुकम्मल तौर पर मौजूद है, तो उस सूरत में तकरीबन 45 से 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ आप बीज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे कि देखा जाता है कि जो बरानी इलाके हैं या जहाँ पर पानी का जो मुनहसर है वो बारिशों पर होता है, या जो बरानी इलाके हैं वहाँ पर जो शरह बीज है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगी, यानी तकरीबन 55 से 60 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल होगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वतर मौजूद नहीं होता। इस तरह अगर आपकी ज़मीन के मुताबिक अगर आपकी ज़मीन में ज़्यादा वतर मौजूद नहीं होता, यानी कहीं ज़्यादा वतर है, कहीं कम वतर है, तो उस सूरत में आप कोशिश करें कि आप तकरीबन 55 से 60 किलोग्राम फ़ी एकड़ जो शरह बीज है वो इस्तेमाल कर लें। तो हमारी आज की इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि हमने मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, चाहे वो वक्त काश्त हो सकता है, तरीका काश्त हो सकता है, रवनी को मद्देनज़र रखना है, इसके अलावा जो वैरायटियाँ हैं
उनका इंतखाब करते हुए जो शराब बीज है वो आपने किस तरह मैनेज करनी है और अच्छी पैदावार लेनी है। तो ये थी चंद तमाम मालूमात कि हमने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो शराब बीज है वो किस तरह ज़्यादा और कम करने हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि 1 एकड़ में हमने 40 से 45 किलोग्राम फी एकड़ जो शराब बीज है वो काश्त करनी है। तो आप इन मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो शराब बीज है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने जो शराब बीज है वो मेंटेन रखनी है, बरकरार रखनी है, ताकि आप 1 एकड़ में पौधों की तादाद को बढ़ा सकें, ताकि आप अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें और अच्छा मुनाफा भी कमा सकें और जो खुराक की ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा किया जा सके। तो उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी जोश और जज्बे के साथ हम इस तरह की नई मज़ीद मालूमात लेके आप तक पहुँचते रहें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।